ये देखकर गोरिया के अंदर आग लग जाती है। वह डस्टबिन के पास जाती है, अपने फटे जूते को उठाती है और गुस्से में पूरी ताकत से थाइम को एक जोरदार किक मारती है। थाइम हवा में उड़ता हुआ करीब 10 फीट दूर जाकर गिरता है और गोरिया की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंजती है। मैं किसी से नहीं डरती और अब किसी के नीचे नहीं झुकूंगी। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। आज तक किसी ने थाइम की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा था और गोरिया ने तो उसे सबके सामने उड़ा दिया था। तभी वहाँ स्कूल के टीचर पहुँच जाते हैं, जिससे सारे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। गोरिया भी वहाँ से निकलकर घर चली जाती है। उधर थाइम का गुस्सा अब हद से पार हो चुका था। उसे पता चलता है कि उसका गिरते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया है और अब स्कूल में उससे डरने वाले बच्चे भी हंसने लगे हैं। ये उसकी ईगो पर सीधा वार था। वह ठान लेता है कि अब वो गोरिया के साथ कुछ बड़ा करेगा। अगले दिन जब गोरिया स्कूल जाने के लिए घर से निकलती है, तभी रास्ते में एक ब्लैक कार उसके पास आकर रुकती है। कुछ लोग उतरते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बैठा लेते हैं। गोरिया डर जाती है। उसे लगता है कि अब शायद वे लोग उसे नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन कुछ देर बाद उसे समझ आता है कि मामला कुछ और ही है। वे लोग उसे किसी बड़े कमरे में ले जाते हैं जहां उसकी मेकअप टीम बैठी होती है। बिना कुछ समझे गोरिया का मेकअप किया जाता है, उसे नई ड्रेस दी जाती है और फिर उसे एक खूबसूरत रूम में छोड़ दिया जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ थाइम आता है। एक ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, चलो इस लड़ाई को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर वह उसे एक बहुत महंगी कार की चाबी देता है और कहता है, अब से इस कार में स्कूल आना। गोरिया हैरान होकर पूछती है, ये सब क्या है? थाइम जवाब देता है, बस एक डील है, तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगते हुए वीडियो बनाओ और फिर इसे पूरे स्कूल में शेयर कर दो। गोरिया गुस्से से देखती है और कहती है, पर मेरी गलती क्या थी? माफी क्यों मांगू? थाइम मुस्कुराता है, अगर तुम माफी मांग लो तो ये सब तुम्हारा है, कार, गिफ्ट्स, सब। गोरिया दृढ़ आवाज में जवाब देती है, क्या तुम मुझे पैसों से खरीदने की कोशिश कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ये चीजें नहीं चाहिए। मेरे लिए मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही सबसे जरूरी है। वो वहाँ से निकलने लगती है, लेकिन थाइम उसका रास्ता रोकता है और जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। तभी वो उसे धक्का देकर भागने लगती है, पर थाइम फिर उसे पकड़ लेता है। इतने में वहाँ उसकी माँ आ जाती है। थाइम उन्हें देखकर घबरा जाता है। उसकी माँ बिना कुछ पूछे गोरिया को घर से बाहर निकलवा देती है। अब टूटी हुई गोरिया फिर से स्कूल पहुँचती है, जहाँ क्लास के बोर्ड पर उसके खिलाफ भद्दी बातें लिखी होती हैं। सब हंस रहे होते हैं, ताने मार रहे होते हैं। परेशान होकर वो फिर से छत पर जाती है और हमेशा की तरह जोर जोर से चिल्लाती है ताकि सारा गुस्सा निकाल सके। लेकिन इस बार पीछे से आवाज आती है, सब सुन लिया मैंने। वो पलटती है और वहाँ रेन खड़ा होता है। वो मुस्कुराकर कहता है, चलो नीचे बैठकर बात करते हैं। गोरिया शर्मा जाती है और उसके गालों पर हल्की सी लाली आ जाती है। शाम को गोरिया अपने पार्ट टाइम काम के लिए स्टोर पहुँचती है। तभी वहाँ उसे हाना दिखती है। हाना शर्मिंदा होकर कहती है, उस दिन तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, सॉरी। गोरिया मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं, अगर तुम बीच में पड़ती तो तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा हो जाता। दोनों थोड़ी देर बातें करते हैं, लेकिन तभी वहाँ थाइम आता है और उन्हें साथ देखकर उसका गुस्सा फिर भड़क उठता है। अगले ही दिन हाना के लॉकर में रेड कार्ड रखा मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है। बच्चे उसे बुली करने लगते हैं, धक्का देते हैं और उसे स्टेडियम तक घसीट लाते हैं, जहां थाइम खुद मौजूद होता है। वह हंसते हुए यह सब देख रहा होता है। तभी वहां गोरिया पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, थाइम तुम्हारी लड़ाई मुझसे है तो हाना को छोड़ दो। लेकिन गोरिया को नहीं पता था कि यह सब पहले से ही थाइम की चाल थी।